ये गोरैया मिट्टी में ऐसे खेल रही है जैसे यहाँ स्नान कर रही हो। हमें यहीं की मिट्टी चाहिए। राजन, मैं इस मिट्टी का रखवाला हूँ। ये पवित्र मिट्टी पक्षियों के स्नान के लिए है। आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस नगर के लोगों का जीवन संकट में है। उनके जीवन की रक्षा के लिए हमें मिट्टी चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप ये मिट्टी ले जा सकते हैं, परंतु इसके बदले में मुझे आपकी आंखों की दृष्टि चाहिए। अब समय आ गया है। ये विक्रम और बेताल रक्त के आंसू रोएंगे। आपने मुझे वचन दिया था कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप मुझे अपनी आंखों की दृष्टि दे देंगे। यदि हमने आपको वचन दिया है पक्षीराज, तो हम उसे पूरा भी अवश्य करेंगे। लीजिए, ले लीजिए हमारी आंखों की दृष्टि। हम बलि के लिए तैयार हैं। हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए, जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाशय, अब चाहे जो भी हो, भला इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ? जन के लिए तनिक और श्रम कर लो। आओ, पकड़ो हमें। इतना भगाकर मानव, तूने हमारी भूख और बढ़ा दी है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा। ये सब वही निर्दोष लोग हैं दानव, जिन्हें तुम अपना भोजन बनाते आए हो। अब ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आए। तुम सबने क्या सोचा कि अग्नि मुझे मिटा देगी? आज भूखा नहीं जाऊंगा, मैं सबको मिटा दूंगा आज। अवश्य उस दानव और कविता में कोई ना कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है, और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। एक पत्नी की करुण मिलाप सुनकर भूखी माता ने स्वयं मुझे महाराज को श्राप से मुक्त कराने का उपाय बताया। तो क्या है वो मार्ग? भूखी माता ने बताया था कि यदि कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से महाराज के दानव रूप के सामने स्वयं को समर्पित करते तो उसका भक्षण करके महाराज का श्राप दूर हो जाएगा। प्रजा की रक्षा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता बेटा। हम इनकी रक्षा करेंगे, हम देंगे अपना जीवन। रक्षा करो, रक्षा करो। ठहर जाइए। आपने मुझे बचा तो लिया, किंतु मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का मैं क्या करूं। मेरे मंगल दोष का हल तब होगा जब मेरा विवाह किसी ऐसे मनुष्य से हो जो जीवित ही ना हो। बेताल, तुमने मुझसे विवाह करके तुमने मुझे अपने जीवन में एक स्थान दिया है। अब मेरा उपदेश ही तुम्हारा उपदेश होगा, और मेरा उपदेश है कि तुम अपने मित्र विक्रम का अंत कर दो। बेताल, तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? हमें दूर जाना है, आगे बढ़ो। ये तेरी अंतिम यात्रा है विक्रम। आखिरी बार संसार को जी भर के देख ले। तुम हमारे मित्र हो बेताल, तुम चाह कर भी हमारा अहित नहीं कर सकते। किंतु अब मैं तेरा मित्र नहीं, तेरी मृत्यु हूं विक्रम। बेताल, संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे दुखद घटना हुई हो? प्रेम का मिलन अगर श्रृंगार है तो प्रेम में वियोग सबसे बड़ा दुख। भगवान कृष्ण और राधा संसार के सबसे बड़े प्रेमी हैं जिन्हें बिछड़ना पड़ा था। अर्थात
शोक तत्व मुझे वृंदावन में ही मिल सकता है। भगवान कृष्ण राधा को कदम के वृक्ष के पास छोड़कर गए थे। निश्चित ही मुझे ये शोक तत्व कदम के वृक्ष के पास मिलेगा, किंतु वो वृक्ष कहाँ है? ये कदम का वृक्ष भगवान कृष्ण और राधा के वियोग के दुख में आज भी आंसू बहा रहा है। निश्चित ही ये संसार के सबसे बड़े दुख का प्रतीक है। करुण भाव का शोक तत्व तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्रोध भाव का तत्व खोजना है। इतना समय बीत चुका है, महाराज का कोई समाचार नहीं। ना जाने वो किस स्थिति में होंगे, क्या कर रहे होंगे। ये महाकाल उनकी रक्षा करना। बहुत चिंतित है। माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, माता सिंदूरी। अचानक से तोता कहां से आ गया और ये सिंदूरी देवी का जप क्यों कर रहा है? माता सिंदूरी, माता सिंदूरी, महाराज, महाराज। महाराज, कहीं ये तोता ये कहने का प्रयास तो नहीं कर रहा था? महाराज सिंदूरा देवी के मंदिर के समीप है। कहीं महाराज किसी संकट में तो नहीं? हमें देखना होगा। तुम्हारी मृत्यु को मैंने जागृत कर दिया। अब तुम और तुम्हारी देवी सिंदूरी कुछ नहीं कर पाएगी। अलक्ष्मी के पिलाए मादकपन से झूमते वृंदावन के पुरुष अपनी पत्नियों के साथ करते हैं घिनौना अपराध। ये स्त्रियां जब तक हमारे साथ रहीं, हमें दुख देती रहीं। अब समय है अपने इस दुख को गंगा में बहाने का। और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के मार्ग में श्री कृष्ण को करना होगा असीम कठिनाइयों का सामना। ये शेर मुझे कोई साधारण शेर नहीं लग रहा है। अभी तो ये तो मुझे कोई असुर लग रहा है। ये स्वेलिंग कैसे हो गई? कौन है ये डॉक्टर जो आपको ये टेस्ट करने के लिए कह रहा है? असिस्टेंट डॉक्टर ने कहा था। प्लीज उसे कॉल कीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। हेलो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इतना प्रेशर क्यों दे रही है? वो हाथ है उसका। मैं तुम्हारी जिंदगी को जलाकर राख कर दूंगी वैद्य। तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी मैं। नाच पीटे, तू अपनी लुगाई की सेवा कर रहा हो तो? ना ना अम्मा, तुमसे कौन ने कही ये बात? चमची ने बताई है जा बात। जा चमची ने अति कर रखी ससुर, तुरंत इते की बात उते करती है। का हुआ? मुंह में सीमेंट भर गऊ?
बोल क्यों ना रहा हुआ है? ऐसो कछु ना है, बोल तो रहे। जब हमने मना किया हो तो कि तू लुगाई को कोई भी काम ना करेगो, फिर भी तू उसकी पीठ दबा रहा हो तो? तुम तिवारी खानदान की हो और हम तुम्हारा रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में करेंगे। मैंने लड़का ढूंढ लिया है। किस खानदान से है लौंडा लड़का? लड़का तो बहुत ही ऊंचे खानदान से है भैया। तो हमारी उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाइए। भैया इनसे मिलिए। ये मिश्रा खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन मनमोहन कच्छा बनियान तिवारी। हरिया के बच्चे, तुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये लड़की मिली थी हमारे दुश्मनों की।